चैतन्य। अब की बार तो आपने सत्संग बहुत सुन लिए। इतवार का तो हर बार सुनते हो, बीच बीच में और भी आ जाता है, पर कहते तो ऐसे हैं कि प्यासे ने कुएं पर जाना चाहिए, पर ये तो उल्टा हो गया। अब तो कुआं प्यासे के पास आ जाता है, पर प्यासा कुएं पर जावे वो स्वाद कुछ और है, और कुआं प्यासे के पास आवे वहाँ स्वाद नहीं है, वहाँ प्यास कम है। कुएं के पास तो वही जाएगा जो प्यासा होगा, और कुआं प्यासे के पास आ जाए तो बात हल्की पड़ जाती है, प्यास का मजा नहीं। तो फिर भी उस समय ऐसा ही है कि कुआं आ ही जाता है। कोई प्यासा हो तो उसको सुविधा है। जब इस गांव में कोई सत्संगी नहीं था, नजदीक से कोई सत्संग भी नहीं था, इधर उधर कहीं ब्यास सत्संग होता था, कहीं दिल्ली होता था, कहीं सिरसा होता था, दूर दूर सत्संग होया करते थे, 100, 200, 300 कोस दूर। तब वहां जाके सत्संग सुना जाता था। तो इस गांव से जो शुरू में सत्संग के लिए निकला वो मैं ही था। यहाँ नजदीक से कोई सत्संग नहीं था। मैं दूर दूर जाकर के गुरुओं को खोजता था, सत्संगियों को खोजता था, वहां जाके कई कई महीने सेवा भी करता था। तो वो कुछ रस और था, वो वैराग की बात थी, वो भीतर की चसक थी। अब वो बात नहीं है। ये तो सत्संग तुम्हारे टेलीविजन में आ गए, फोन में आ गए, घर में आ गए, और कहूँ तो मनोरंजन का साधन भी बन गए। और कोई काम की बात हो तो सत्संग हो जाए, मगर वो भीतर की प्यास कहाँ, किसी किसी में कभी कभी नजर आती है, लेकिन समय आने पर वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। थोड़ी सी कठिनाई आई, समस्या आई, तो उसका भाव बदल जाता है, वो सत्संग नहीं रहता। उसके मन में आता है कि सत्संग बहुत सुन लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। वो संसार के फायदे के लिए कोई सत्संग आए, वो तो एक दिन नाराज होगा। जो आत्मा की प्यास लेकर के सत्संग सुने वो कभी नाराज नहीं होगा। क्यों? काम सभी के सिद्ध नहीं होते, कोई कुछ भी कर ले। इस संसार में काम वही होते हैं जो तुम नहीं चाहते। ज्यादातर काम ऐसे होते हैं जो तुम नहीं चाहते वो हो जाते हैं। समझते हो ना, जो तुम चाहते हो वो नहीं होता, तो मन परेशान हो जाता है, ऊब जाता है, क्या करें। सत्संग में बहुत सेवा कर ली, सब कुछ कर लिया, तो ये इसीलिए हो जाता है कि भीतर की प्यास नहीं होती संसार को बसाने की, इसको सुधारने की। संसार के लिए सारा काम होता है, इसलिए वो नाराज भी हो जाता है, और उल्टा सत्संग की बदनामी भी कर देता है कि कुछ नहीं, टाइम बर्बाद करना है, बहुत जाके देख लिया। वो अपने पर लौट कर नहीं देखता कि उसमें कमी है। जो सच्चा प्यासा है उसकी प्यास तो घटती ही नहीं, उसकी प्यास तो उल्टा बढ़ती है। जो भीतर का प्रेम का प्यासा होता है, प्रेम की प्यास, ज्ञान की प्यास,
कभी नहीं घटती, वो बढ़ती जाती है। संसार की प्यास घटती जाती है, वो बढ़ती नहीं है। परिस्थितियाँ आ जाती हैं, हालात आ जाते हैं, आदमी का मूड बदल जाता है। तो ये ख्याल रखें, सत्संग सुनते हो, तुम्हारे पास सत्संग आ जाते हैं, कम से कम इतनी तुलना तो कर लो कि तुम घरों में होते हो, अपने बच्चों में होते हो, काम धंधे में होते हो, और समय निकाल के सत्संग में आ जाते हो। वहाँ क्या है और यहाँ क्या है, इतनी तुलना तो कर सकते हो तुम कि घर में हम रहते हैं जब तुम्हारा मन कैसा है, और सत्संग में आ जाते हैं तब हमारा मन कैसा है। चाहे वो संसार की इच्छा लेकर के भी आ जाएं, लेकिन उनके मन का हरण तो फिर भी हो जाता है, कुछ टाइम के लिए सही हो तो जाता है। तो इतनी तुलना तो करके देखो, तुम घर में रहते हो, बाल बच्चों में, काम धंधों में, चिंतों में, धन दौलत में, वहाँ में और सत्संग में क्या अंतर है। यहाँ तो आके आप बैठ जाते हो, शब्द सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, आंखें बंद कर लेते हो, अपनी आत्मा के साथ एक हो जाते हो, ऐ मन में चले जाते हो। वहाँ मन नहीं होता तो आनंद होता होगा, सुख होता होगा ना। इतना तुम महसूस करते हो, चाहे कितनी देर भी आओ, चाहे बाद में तुम विचलित हो जाओ, लेकिन सत्संग के टाइम तो तुम शांत रहते ही हो। बस इतनी तुलना कर लो, जो सत्संग में तुमको ये शांति, संतोष, आनंद, सुख मिलता है, बस इतना और कर लो, इसको बढ़ा लो थोड़ा सा। जो तुमको 20 रुपये मिल गए हैं, उनको बढ़ा लो, उनके 30 बना लो, 40 बना लो, 50 बना लो। मैं रुपयों की बातें नहीं करता कि उनको बढ़ा लो, तुम्हारा जो सुख है उसको बढ़ा लो, इस तरह से आगे से आगे। और वो बढ़ेगा जब तुम सत्संग भी सुनते रहोगे, सुमरण भी करते रहोगे, ध्यान भी करते रहोगे, घर में प्रेम प्यार से भी रहते रहोगे, लड़ोगे नहीं, गाली गलौज नहीं दोगे आपस में। उसको बढ़ा लो थोड़ा सा, तुमको रतन मिला है उसको और बढ़ा लो। बढ़ाने की आदत तो सभी में है ना, सभी में है बढ़ाने की आदत। संसार को बढ़ाने की तो सभी के अंदर आदत, लेकिन भीतर आत्मा को बढ़ाने की आदत में बदल लो, उस आदत को तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो तुमने कर्म किए हैं वो आसान हो जाएंगे। यहाँ तक कि जो तुमने उल्टे सीधे कर्म किए हैं उनमें भी तुमको राहत मिल जाएगी, अगर तुम अपनी आत्मा के साथ एक रहो और उसका हुक्म पालन करो। एक सवाल आता है कि जो तुमने कर लिया वो भोगना ही पड़ेगा क्या? जो तुमने कर लिया, बुरा कर लिया या अच्छा कर लिया, क्या वो तुम जरूर भोगोगे? क्या तुमने भोगना ही पड़ेगा? क्या वो टल नहीं सकता? मेरा तो ख्याल ये है, अगर तुम सत्संग में आते हो और तुम्हारा किया हुआ ना टल सके तो सत्संग का कोई अर्थ नहीं है। तुमने अच्छे बुरे जो कर्म किए हैं, बुरे कर्मों को ही ले लो, अच्छों को तो टालेंगे क्यों, बुरे ही ले लो। अगर तुम सत्संग में आते हो, अगर वो नहीं टलते हैं, फिर सत्संग का लाभ भी क्या है? नहीं टलते हैं तो सत्संग का लाभ भी क्या है? फिर तो अपने घरों में ही रहो। सत्संग का महत्व तो जब है जब तुम्हारे कर्म जो किए हैं उल्टे सीधे वो हल्के पड़ जाएं या बिल्कुल टल जाएं। सत्संग आने का तब फायदा है। सत्संग भी वही होता है जो तुम्हारे दुख के कारण को मिटाने में तुम्हारी सहायता कर दे। एक बात मैं सुन रहा था कि किया कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। जानते हो, तुम भी सुनते भी हो, तुम मानते भी हो। कोई दुखी हो जाता है तो तुम कहते हो ये तो भोगना ही पड़ेगा, कौन टाल सकता है, ये तो लिखा गया।
कि तुम चने बोओगे तो चने काटने पड़ेंगे, मिर्च बोओगे तो मिर्च काटनी पड़ेगी, जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। लेकिन ये बाहर की बात है, स्थूल बात है। भीतर की बात और है, कर्मों की विचार की बात और है। अब बीज तो तुमने मिर्च के बो दिए, काटोगे तो जो है मुंह ही जलेगा, चरचरी लगेंगे, वहाँ गुड़ कहाँ से आएगा। लेकिन भीतर की बात ये है, विचार के लेवल की, चेतना के लेवल की, कि वहाँ तो अनेकों प्रकार के बीज बोए जाते हैं एक ही साथ। या तो बाहर की क्यारी में तो चलो मिर्च ही बो दी, मिर्च ही लगेंगी, लेकिन भीतर की जो क्यारी है तुम्हारी चेतना की, उसमें तो एक साथ गुड़ भी बीजा, गन्ना भी बीजा जा सकता है, मिर्च भी बीजी जा सकती है, और भी कुछ बीजा जा सकता है, गेहूं बीजा जा सकता है, बाजरा बीजा जा सकता है। यानी कि अच्छा कर्म भी साथ में बीजा जा सकता है और बुरा कर्म भी साथ में बीजा जा सकता है, और भी जो कुछ बीजा जा सकता है। अनेकों प्रकार की बिजाई होती है, तो अनेकों प्रकार की भीतर बिजाई होती है। तो अच्छी बिजाई भी तुम ज्यादा कर सकते हो, बुरी बिजाई जो नीचे दब जाएगी। बुरी बिजाई अगर हो गई है, अगर मिर्च ही मिर्च बो दिए हैं, तो गन्ना भी तुम बो सकते हो। भीतर की बात है, ऐसा नहीं है कि तुमने मिर्च बीजती हैं तो तुमने काटनी ही पड़ेंगी, लेकिन साथ में गन्ना इतना बीज तो देके वो मिर्च तो वैसे ही दब जाएगी नीचे। तो मेरा कहने का मतलब है, सत्संग आने से तुम अच्छे कर्म शुरू कर देते हो, अच्छे विचार शुरू कर देते हो, अच्छे विचार, अच्छे काम, अच्छे भाव तुम्हारे अंदर आ जाते हैं, तो बुरे दबते चले जाते हैं। बुरे दबते चले जाते हैं तो वो क्यों भोगोगे। आएंगे जैसे सौपन वैसे आ सकते हैं, या कभी भी नहीं आ सकते। थोड़ी सी देर की बात है कि जो पास्ट है, भूतकाल है, जो समय बीत गया, उसके अंदर माना तुमने कोई बुरा कर्म कर दिया, लेकिन तुम अब इस समय उस जो बुरा कर्म कर दिया पीछे के समय में, उसको आप वर्तमान में बैठे बैठे बदल सकते हो। यहाँ बैठे बैठे वर्तमान में तुम अपने भूतकाल को बदल सकते हो। ये तुम्हारे अंदर अक्षमता है, ये तुम्हारे अंदर एक विज्ञान है। कैसे समझाऊं कि माना कि किसी की किडनी खराब हो गई है, वो भूतकाल में किसी कारण से, खाने से, पीने से, रहनी सहनी की खराब होने से किडनी खराब हो गई है, और 3 साल पहले खराब हो गई है। क्या अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता? ऐसी बात नहीं है, भूतकाल को इतनी दूर है, वहां तक तुम नहीं जा सकते। भूतकाल जो है तुम्हारा समय बीत गया, वो अब भी मौजूद है, अब मौजूद है, उसको ठीक कर सकते हो। जो 3 साल पहले किडनी खराब हो गई थी, वो किडनी अब भी मौजूद है पेट में, समझते ना, उसे तुम ठीक कर सकते हो। जो 3 साल पीछे जा करके तुम उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन वर्तमान में ठहर के कर सकते हो, दवाई लेके कर सकते हो, रहनी सहनी ठीक करके ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, तुम पास्ट को बदल सकते हो, जो पीछे जो किया है तुम बदल सकते हो उसको, लेकिन कर्म में सुधार करना होगा, विचार में जो है तुमने सुधार करना होगा, तुमने संयम में, नियम में रहना होगा, करनी होगी। जब तुम्हारा पास्ट बदल जाएगा, भूतकाल बदल जाएगा, कैसे भी बुरा किया वो बदल जाएगा। कितनी भी खराब किडनी हो गई है, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई लोगे, सारा रहनी सहनी ठीक करोगे, तो किडनी ठीक नहीं हो सकती क्या? हो सकती है वो, क्योंकि अभी मौजूद है। वह 3 साल पहले कहीं दूर नहीं पड़ी है कि तुम वहां तक नहीं जा सकते, वह आपके पेट में ही है, मौजूद है। भूतकाल अभी मौजूद है, सारे काल वर्तमान में मौजूद है, इसी समय मौजूद है, सारे के सारे। भविष्य भी मौजूद है, भूतकाल भी मौजूद है, वर्तमान भी मौजूद है, पूरा काल अब मौजूद है। तुम कुछ भी कर सकते हो, अपना सुधार कर सकते हो। लेकिन कोई कहे किडनी बिल्कुल खराब हो गई तो क्या करें, अब कैसे बदले? डॉक्टर की दवाई काम करती नहीं, ऑपरेशन काम करते नहीं, फिर क्या करें? लेकिन विज्ञान का जमाना है, टेक्निक का जमाना है, अब तो दूसरी किडनी भी चढ़ा देते हैं।
चढ़ा देते हैं ना। तो कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आज ये संभावना है कि हम भूतकाल को बदल सकते हैं। जो बीत गया उसको बदल सकते हैं। हमने जो भूतकाल में बीत गए बुरे कर्म करे उनको आप ठीक कर सकते हो, ठोक पीट करके उनको ठीक कर सकते हो, जैसे मशीन को ठीक कर सको। तो ये बात है, मौजूद है तो मौजूद को तुम ठीक कर सकते हो। इसके लिए एक बात मैं आपको समझाऊं कि एक कहानी सुनाऊं, बहुत बढ़िया है मिटाने की, कि तुम कैसे मिटा सकते हो अपने भूतकाल के दुख को, भूतकाल के बुरे कर्म को। मिटाना चाहते हो ना सभी, सत्संग आते तो मिटा सकते हो, जैसे कहो वैसे तुम करो तो मिट सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कर दिया भोगना ही पड़ेगा, कतई नहीं भोगना पड़ेगा। अगर तुम सच्चे रूप से अभी तुम अपने गाइड में आ जाते हो आत्मा की, बिल्कुल टल जाएगा। वो नारद की बात है। नारद ब्रह्मा का बेटा था और उसने गुरु नहीं बनाया था। ये कहानी तो कुछ और किस्म की है, गुरुवाद की है, लेकिन इसके जरिए से मैं समझाऊंगा कुछ और। मेरा मतलब इसके अंदर गुरुवाद नहीं है, कुछ और समझाना है, वो बताता हूँ। कि नारद को जामनु ज्ञान था, जामनु ज्ञान, जामनु भगत था, जामनु संत था। तो उसको किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने को गुरु नहीं बनाया। लेकिन एक दिन की बात है कि ब्रह्मा सत्संग कर रहे थे, तो नारद भी वहां बैठा था। सत्संग जब बंद हो गया तो ब्रह्मा ने क्या किया, जहां वो नारद बैठा था उस जमीन को खुदवा लिया। खुदवा करके वो मिट्टी बाहर दूर डलवा दी कुर्डियों में, और उसकी जगह नई मिट्टी भरवा के लिपवा दिया। लिपवा दिया तो ब्रह्मा की घरवाली जो थी सरस्वती, वो देख रही थी कि महाराज ये क्या करा, कि बेटा तो आपका ही था, आपने ये क्या करा कि यहाँ की मिट्टी निकलवा के बाहर फेंकवा दी और नहीं भरवा के लिपवा दिया। कि कहने लगा ये नारद जो है ये गंदा है, इसके कर्म गंदे हैं, इसको चाहे ज्ञान है कितना भी, लेकिन अहंकार है इसमें अब भी न। क्यों? क्योंकि न गुरु नहीं बनाया है। समझते, यहाँ से ये गुरुवाद शुरू हो जाता है, इसमें ना जाना आप, क्योंकि उसको तो जामनु ज्ञान था, जामनु ज्ञान था तो गुरु की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसको उलझा दिया गया। नारद को ज्ञान ही है तो फिर और क्या चाहिए, ज्ञान के लिए तो गुरु बनाया जाता है। लेकिन उसकी माँ ने पूछा जो है ब्रह्मा से कि फिर क्या जतन करें, कि गुरु बनाना पड़ेगा, कि आपको नहीं बना सकता क्या? कि नहीं, ये मेरे को पिता मानता है, मेरे को पिता मानेगा तो मेरे को गुरु नहीं मान सकता। जो गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए वो पिता में नहीं हो सकती, सगे संबंधी में नहीं हो सकती, इसलिए इसने कोई और ही गुरु बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये शुद्ध होगा, तब ये सत्संग सुनने का अधिकारी है। तो उसने बुला करके उसकी माँ ने नारद को कहा कि बेटा गुरु बना ले, तब जाकर के तेरा जन्म सफल होगा, तब तो सत्संग सुन सकता है बैठ के। तो उसने क्या किया कि गुरु कैसे बनाऊं, कि सुबह सुबह जो आपको दिखाई दे उसी को गुरु बना लेना। ये देखो कैसी बात है, गुरु बनाना है तो परख के बनाओ, ऐसा भी तो कहा जाता है ना। ऐसा थोड़ा ये कोई भी दिखाई दे उसको गुरु बना लो। क्या गुरु बनाने से ही काम है? कुछ सीखने से भी काम है। बस ये हार्ड है कि गुरु होना चाहिए, चाहे मिट्टी का हो चाहे ढेले का हो। तो ठीक है, उसने बात मान ली कि जो सुबह दिखाई देगा मैं उसको गुरु बना लूंगा। क्या हुआ, अगले दिन उसको सुबह सुबह एक मच्छीआरा दिखाई दे गया। मच्छी लादे हुए था कमर पर, जाल में बांधे हुए कमर पर, जैसे झोला लटका लेते हैं ऐसे मछलियों का झोला लटकाए हुए जा रहा था। अब सुबह सुबह वही दिखाई देगा, अब क्या करें। हुक्म तो ये था कि जो सुबह सुबह सबसे पहले
दिखाई दे उसी को गुरु बना लो। तो उसके मन में ये नहीं आया कि उसका गुरु बना लो, क्योंकि उसको मछियारा दिखाई देता था, गुरु उसके अंदर उसे दिखाई नहीं दिया। तो उसने उसको उस दिन गुरु नहीं बनाया, वापस चला गया घर। जाकर के माता ने, ब्रह्मा ने पूछा कि गुरु बना लिया कि नहीं बनाया। चल कोई बात ना, कल बना लेना। कल फिर वही दिखाई दे गया, वही मछियारा कालू पीरा वही दिखाई फिर उसको दे गया। अब मछियारे का गुरु कैसे बनावे? गुरु तो गुरु जैसा दिखाई देना चाहिए। ऐसा शिकारी कोई हिंसक जो मछली पकड़ता उसका गुरु क्या बनावे? बात तो उसकी भी ठीक थी कि गुरु क्या बनावे, तो कोई शिक्षा की बात हो तो बनावे भी। तो उस दिन भी उसने नहीं बनाया। जाकर के फिर घर गया तो उसके पिता ने पूछा कि बना लिया भाई? कहने लगा कि नहीं बनाया। चलो कोई बात नहीं, कल बना लेना। तीसरी बार भी नहीं बनाया। फिर घर गया, फिर उसके पिता ने पूछा कि बना लिया कि नहीं बनाया? कि जा कोई बात नहीं, कल बना लेना। उन्हें क्या किया, उस दिन उसने बना ही लिया, धक्के से उसका गुरु धारण कर लिया मछियारे को। और फिर घर गया तो उसके पिता ने पूछ लिया कि बना लिया? कि आखिरी मौका था कि बना लिया है जी, लेकिन पर बना तो लिया है, पर उन्होंने वो पर लगा दी साथ में। पर का मतलब है संशय करना। राज्य नहीं था उसको बना करके, बना तो लिया पर मन में तो मेरे नहीं बैठा। बना तो लिया तुम्हारे कहने से। अब ब्रह्मा को पॉइंट मिल गया, जैसे गुरुवादी लोगों को मिल जाता है कि तूने गुरु पे संशय कर लिया, अब तुम 84 का हकदार हो गया। लपेट लिया ना अपने आप। अच्छा खासा ज्ञान था अपनी तरफ से, इस तरह के जो विधियां अपना अपना के नारद को लपेट लिया, ज्ञानी बना दिया। अब गुरु पर संशय कराया तो 84 में डाल दिया। हक नहीं था उसका, क्योंकि उसको ब्रह्म ज्ञान था। लेकिन ये गुरुवाद है। इस गुरुवाद को भी समझ लेना, और जो मैं बताऊंगा आखिर में वो भी समझ लेना। तो अब क्या इलाज हो? 84 का तो हकदार हो गया, 84 का हकदार होगा तो क्या इलाज है? कि इसका इलाज तो मैं भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा कहने लगा कोई नहीं कर सकता, केवल गुरु ही कर सकता है। गुरु के पास जा कि तेरा जो है समाधान गुरु ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। अब तूने उन पर संशय किया है, उसके जाकर के क्षमा मांग और समाधान पूछ के कैसे मैं इसके अंदर से निकालूं 84 के जाल से। तो वो चला गया फिर कालू पीरे के पास। नारद जाकर के कहने लगा मैंने तो आप पर संशय कर लिया और मेरे पिता ने कहा है कि तो 84 का हकदार हो गया, अब क्या करूं, कोई जतन बताओ। तो उसके गुरु ने, कालू पीरे ने उसको कहा नारद को कि जा अपने पिता के पास चला जा वापस। उसने 84 बनाई है, 84 लाख योनियां बनाई हैं, जा उस पर नक्शा बनवा ले। वो नक्शा बनना जानता है क्योंकि उसने ही 84 लाख बनाई है। और वहां रेता होगा, रेते पर मंडवा लिए से आंगली से 84 लाख का नक्शा बनवा लिए। और जब नक्शा बना दे 84 लाख योनियों का, तो उस पर का हाथ फेर दिए। हाथ फेर देगा तेरी 84 कट जाएगी। और गुरु वो जो ब्रह्मा पूछने लग गए कि ये विधि किसने बताई, बोल दी कि मेरे गुरु ने बताई। बस तुम बोल लगा मेरे गुरु ने बताई तो तेरा सारा काम बन जाएगा। तो उसने यूं ही किया, जा करके अरे अपने पिता को बताया कि गुरु ने समाधान बताया है। कि क्या बताया है कि आप 84 जो है जिया जो आपने तैयार करी है उसका नक्शा बना दो। जमीन पर नक्शा बनवा लिया। ठीक है मैं बना दूंगा, तेरे गुरु ने कहा है तो उसने नक्शा बना दिया। और उसने क्या किया, से हाथ फेर दिया कि ये क्या किया, ये 84 भोग ली मैंने, 84 दिन बनाई थी वो मैंने मिटा दिया। समझे इस बात ने? यहाँ की पॉइंट बताऊं था मैं, यहाँ तो लेना चाह रहा था कि तुम अपने भूतकाल को ऐसे मिटा सकते हो जैसे उसने मिटा दी।
मिटाने की बात है बस, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी कहानी तो गुरुवाद की सुना माइंड में धरियो। केवल इस बात ने धर लियो कि तुम जैसे उसने नारद ने 84 के नक्शे पर हाथ फेर कर अपनी 84 मिटा दी, तुम भी अपनी जो पीछे बैठ के दुख सुख के कार्य किए हैं, करनी करके, भक्ति करके, भजन करके उसको मिटा सकते हो। ऐसे नहीं मिटाए जाएंगे जैसे वो मिटा दिए। ये तो एक कहानी है समझाने के लिए। अगर आपको मैं संसार की जो यात्रा करवाना चाहूं, संसार का एक नक्शा है, इतने बड़े कागज पे है वो नक्शा, पूरे संसार का नक्शा है। कहाँ अमेरिका है, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ हिंदुस्तान है, कहाँ चीन है, सारे देश उसको बना के दिखा रखे हैं। अगर उनकी मैं यात्रा कराना चाहूँ तुमको, उस जो है कागज पर का घुमा दूं, कागज पर का घुमाने से अमेरिका की यात्रा नहीं होगी, न भारत की होगी, न पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान जाना ही होगा, अमेरिका जाना ही होगा, भारत जाना ही होगा, घूम घाम कर यात्रा करनी होगी। ऐसे कागज पर लेट मारने से, पैर घुमाने से संसार की यात्रा पूरी नहीं होगी। तो इस बात के जरिए से मैंने ये तो समझा दिया कि तुम पास्ट को मिटा सकते हो, लेकिन मिटा सकते हो सुकर्मों से, अच्छे विचारों से, अच्छे भावों से, प्रेम से, ध्यान से। अगर तुम ऐसी क्रिया तुम करो तो तुम नए हो जाओगे। रिन्यू बोलते ना, रिन्यू, कोई कुछ रिन्यू कराना है कि भाई उसको जो मतलब दोबारा नया, तो तुम सत्संग आते हो तो इसका मतलब ये है तुम दोबारा नए हो जाते हो। जो कल थे वो आज नहीं हो तुम, ये पक्की बात है। जो कल थे इस सत्संग सुनने के बाद तुम वैसे ही नहीं रहोगे जैसे कल थे। सत्संग सुनने के बाद अब तुम दूसरी किस्म के हो गए हो। तुम्हारे विचारों में कुछ नए विचार जुड़ गए, कुछ नए भाव जुड़ गए, नए ज्ञान जुड़ गया, नई शांति जुड़ गई है। अब तुम कल जैसे नहीं हो, तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो गया। जब परिवर्तन हो गया, तुम्हारे अंदर कुछ और डाल दिया, तो पहले आपके अंदर जो डाला डुला था बहुत सारा, उसमें कुछ और डाल दिया, वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि ना? तुम रीन्यू हो गए, तुम बदल गए, तुमको उस नए हो गए तो वो तुमने भोगना ही नहीं पड़ेगा जो तुम पुराने के पुराने रहते। तो कौन भोगता है किए क्या को? वही भोगता है जो नया कुछ नहीं करता। जो नया कुछ नहीं करता, जो पशु जैसा होता है, उसकी आदतें सारी पशु जो होती हैं, खाना पीना, उठना, काम करना, सोना, खाना पीना, उठना, बालक बच्चे पालना, उठना और कुछ नहीं करना। सिर्फ अगर वो ऐसा ही करता जाएगा तो उसने जो किया वो भोगना ही पड़ेगा। ये भोगने की शर्त लगाता हूं मैं। अगर जो इस तरह से पाशविक जीवन बिताता है, अपने जो पुराने स्वभाव के अनुसार ही चलता है, नई लाइन बना के चलता ही नहीं है, तो उसने तो भोगना ही पड़ेगा। यूं कहते हूँ जो रहेगा उसको तो यूं कहते हो जो किया वो सारा भोगना पड़ेगा। अगर यूं के त्यों में कुछ नया जोड़ दिया, तुमने बदल दिया खाखा, तुमने अपना होना बदल लिया, तुम्हारा जो विचार हो बदल गया, हृदय बदल गया, तुम्हारा कर्म बदल गया, तुम्हारी एक नई राही खुल गई। समझते ना, नई राही खुल गई। ये सत्संग से हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि प्रेम से, प्यार से कोई सुनता है, अमल करता है, तो उसके क्यों नहीं वो कर्म कटेंगे, कटेंगे, जरूर कटेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि मन ने भी यह अनुभव किया है, जो तुमने किया है वो मिट जाएगा। नया जोड़ोगे तो मिट जाएगा, नहीं जोड़ोगे तो यूं कहता रहेगा, वो भोगना पड़ेगा। ये शर्त है। कुछ नया जोड़ दोगे तो भोगना नहीं पड़ेगा जो किया, नहीं जोड़ोगे तो भोगना पड़ेगा। अब जोड़ लिया करो। तुम क्या जोड़ सकते हो? तुमको नाम दिया है, ध्यान दिया है, सुमन दिया है, सेवा तुम कर लेते हो। तुम डेली टाइम से ये कर लो। आज जो है आपका दिन बीत गया है, अब कल का दिन भी निकलेगा। अब जो कल का दिन निकले तो सुबह आप आध घंटा ध्यान में बैठ लो, आपकी लाइन बदल गई। जो आज तक थे आप, उसके अंदर आध घंटा नया जुड़ गया। समझते ना, नया जुड़ गया, तुम आध घंटा और नए हो गए, और भीतर से थोड़े से खुल गए, तो और थोड़े से खुल गए तो कल जैसे नहीं रहे आप, और नए हो गए। आज नए हो गए तो क्यों भोगोगे पराई बात? तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, रहन सहन बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, लाइन बदल जाएगा। बदलना ही तो है सब। तो बदल लिया करो अपना थोड़ा थोड़ा करके। तुम जो सुमरण की बातें मैं बताता हूँ, सुमरण तुम करते हो, समझो तुम्हारा कैश जमा है बैंक में, माना 10,000 रुपये कैश जमा है तुम्हारा बैंक में। तुम उसमें नया जमा ना करोगे तो 10,000 ही मिलेंगे, मिलेंगे ना, ये कानून है।
अगर 10,000 में आप जो है चाहे 5 रुपये और जोड़ दो, 10,000 5 रुपये मिलेंगे आपको, समझते हो ना। अगर तुम्हारे पास नाम की जो पूंजी जमा है, उस पूंजी में और रोज रोज डालते जाओगे तो वो पूंजी बढ़ती जाएगी, समझते हो ना। ऐसे नहीं रहोगे तुम जैसे आज हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपनी पूंजी को बढ़ा लो, सुमन की को, प्रेम की को, प्यार की को, शांति की को, संतोष की को, अपनी पूंजी को बढ़ाते चले जाओ। बढ़ाते चले जाओगे तो किए कर्म क्यों भोगोगे, कट जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा अंदर का स्वरूप बदल जाएगा। तुम उस स्थान पर चले जाओगे जहां कर्म होते ही नहीं। जब तुम उस स्थान पर चले जाओगे जहां कर्म होते ही नहीं, तो कर्म कैसे भोगोगे, समझते हो ना। इस बात को और समझाऊं मैं दूसरे तरीके से कि राजा परीक्षित हुए। राजा परीक्षित जंगल में गए थे शिकार करने। शिकार करने गए तो आगे से कलयुग आ गया, रूप धारण करके कलयुग। परीक्षित के समय में ही कलयुग प्रवेश किया था, कहते हैं कलयुग राजा परीक्षित था, उसके समय में ही आया था। तो आगे आके खड़ा हो गया। परीक्षित ने कहा कि तो मेरा रास्ता क्यों घेरता, मुझे जाने दो, मैं तो शिकार करने के लिए आया हूँ। कहला गया मैं काल के हुक्म से आया हूँ, मैं कलयुग हूँ और मैं आपके राज्य में प्रवेश कर चुका हूँ। अब मैं कैसे हटूं, ये तो काल का नियम है। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, अब काल भी आएगा। इस चक्कर को आप नहीं रोक सकते। अगर आप मेरे को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हो, मारना चाहते हो, मेरे को नहीं मार सकते, काल को कोई नहीं मार सकता। अच्छा है, मैं विनती करता हूँ कि मैं आपकी शरण में आया, अपनी शरण में रख लो। तो उसकी बात समझ में आ गई परीक्षित को। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे रख लेता हूँ, लेकिन सीमा में रखूंगा, ऐसे ओपन खुला नहीं छोड़ूंगा कलयुग को, कि तेरे को सीमा में रखूंगा। कि तेरे को 4 स्थान दे देता हूँ। कि 4 कौन से, कि जहाँ जो है जुआ खेलते हो, जहाँ शराब पीते हो, जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ जो है ये व्यभिचार होता हो, वहां तुम रह सकते हो। तो कलयुग ने फिर प्रार्थना कर दी कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, ये तो थोड़ी जगह, इसमें कैसे रहूंगा मैं, मुझे कुछ राजसिक फील्ड भी चाहिए। राजसिक मतलब जो मन का खेल है, जहाँ दिल का खेल है, मुझे वो स्थान भी चाहिए थोड़ा सा, उसमें भी रह लूं। कह लगा ठीक है, ऐसी बात है तो सोने में रह ले। सोना, ये सोना नहीं, सारे हम पार हैं, बेबे बाण भाई पार ले सुनना, तो शून्य में रह ले तुम। तो शून्य में रह ले तो बड़ा खुश हो गया कलयुग। तो जो राजा परीक्षित था उसके ताज में था सुनना, उस ताज में जा बैठा, जाकर खूब आशक कर दिया ना। ये कलयुग का यही तो काम है, मूर्ख बनाना, तंग करना, दुखी करना। उस राजा के जो ताज में सोना था उसमें जा बैठा, हंसने लग गया कि अब तो राजा काबू में आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ भी एक और है कि सोना है धन दौलत का प्रतीक है। कि कलयुग कहाँ है, सोने में है। इसका मतलब क्या है, सारे धन दौलत में है वो, क्योंकि सोना जो है सारे धन दौलत का एक प्रतीक है, समझे है ना। तो उसने सोने में स्थान दे दिया। इसका मतलब क्या है, धन दौलत में स्थान दे दिया कलयुग को। और जिसके पास धन दौलत है उसका दिमाग खराब हो जाता है ना भाई। यही मतलब है कि सोने में स्थान देने का, कि धन दौलत में आकर के ये कलयुग बैठ गया है कि धन दौलत का इतनी प्रभाव देता है, इतना महत्व देता है कि आदमी को, जीव को नहीं देता जैसा धन दौलत को देता है महत्व। तो धन दौलत को महत्व दोगे तो कलयुग है, आत्मा को महत्व दोगे तो सतयुग है, समझे ना। तो आगे क्या हुआ, जो राजा परीक्षित था वो शिकार करने के लिए आगे को और चला गया। आगे चले गया तो एक आश्रम था वहाँ, समीक ऋषि का एक आश्रम था, समीक ऋषि का। वो राजा परीक्षित प्यासा हो गया था। उन्हें समझा कि इस आश्रम में पानी पी लो। वो पानी पीने के लिए गया, आराम करने के लिए गया। वहाँ जो समीक ऋषि था वो आंख मूंद के ध्यान में बैठा था। ध्यान में बैठा था तो राजा ने पानी मांगा, वो बोला नहीं, गहरे ध्यान में होगा, मौन में होगा। उसे नहीं पता कि राजा कुछ मांग रहा है।
तो उसने क्या हुआ, जो राजा परीक्षित था उसे भीतर से प्रेरणा आने लग गई कि इसने तो मेरा अपमान कर दिया, कि पानी मांग रहा था पानी से ही मना कर दिया, ये तो अतिथि का सत्कार भी नहीं हुआ है, ये तो बड़ा घटिया राजा है। ये प्रेरणा कहाँ से आती है? अहंकार से आती है ना। ये आत्मावान राजा था, लेकिन ये मन की अहंकार की प्रेरणा उसके अंदर फूटने लगी। कहाँ से फूटने लगी? वो बैठा था ताज में, वो कलयुग, वो कलयुग अहंकार के रूप में था, अहंकार के रूप में था। अंदर से उसके अंदर कंपन आने लगे कि इस ऋषि को मार क्यों ना दे। तो उसने तलवार निकाली ऋषि को मारने के लिए, लेकिन बचा खुचा थोड़ा सा आत्मा का योग था। आत्मा ने मना कर दिया कि ना, मारना ठीक नहीं, ये बड़ी हत्या हो जाएगी, ब्रह्म हत्या हो जाएगी। ऊपर से अहंकार का हुक्म है, नीचे से आत्मा का हुक्म है। आत्मा कहती है मारना ठीक नहीं, अहंकार कहता था मार दे। लेकिन उसने हिम्मत करके आत्मा की बात मान ली। ये आत्म योग की बात बताता हूँ। जो आत्म योग जो करेगा वो उल्टे काम नहीं करेगा, वो किसी को मारेगा नहीं, लूटेगा नहीं, दुख नहीं देगा, उसकी आत्मा नहीं कहेगा ऐसा। अहंकार कहेगा, जैसे कह दिया कि इस ऋषि को तो मार ही देने, मेरा अपमान कर दिया। तो उसने मारना तो बंद कर दिया। तो पास में एक सर्प पड़ा था, मरा उड़े सर्प, सांप। वो सांप उठाकर उसके गले में डाल दिया। उल्टी बुद्धि कर दी ना, कलयुग बैठा था उसके सिर में, उसमें उसकी उल्टी बुद्धि कर दी। तो वो डाल दिया सांप उसके गले में। तो वहां जो उसका लड़का था समीक ऋषि का, वो श्रृंगी ऋषि था, वो स्नान करने गया था। स्नान करने गया था तो वहां और राजकुमार थे, जाके बता दिया कि आपके पिता का तो अपमान कर दिया, एक राजा आए थे और उसके गले में सर्प डाल दिया। तो उसने वहां जो खड़े खड़े ने जो चलू एक पानी लिया, जो मंत्र पढ़ा और श्राप दे दिया कि उस राजा की 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। वो सांप का कोई नाम था, दशकत के था, तो कि वो उसको काट लेगा। तो जाकर के जो लड़का स्नान करने गया था अपने पिता के पास गया, पिताजी को बताया कि मैंने तो श्राप दे दिया उस राजा को, जिसने आपकी बेइज्जती की थी, जिसने आपका जो अपमान किया था। कहने लगे तो गलत किया तूने। वो राजा तो बड़ा धार्मिक है, कोई गलत काम आ गया होगा, कोई विचार आ गया होगा थोड़े समय के लिए, इतने से अपमान के लिए इतना बड़ा थोड़ा ही दिया करे श्राप, लेकिन मैंने तो दे दिया, क्या करूं। अब वो राजा घर चला गया, इतना काम करके सांप सूप डाल के न गया। तो उसने जो अपना ताज था वो उतार के रख दिया बराबर में। वो ताज उतारा, रहस्य में आ गया, क्योंकि कलयुग ना रहा, सोने में ना बैठा रहा, धन दौलत में। तो वो जो धन दौलत का सोने का ताज था वो एक तरफ रखा, तो उसमें तो कलयुग बैठा था, वो भी दूर रखा गया। फिर उसकी आत्मा खिली गई, तो मतलब गलत करके आ गया। होता ना ऐसा ही। ये आत्मयोग की बातें भी समझाता हूँ कि आत्मयोग जो करेगा, आत्मा का पालन करेगा, वो होश में आ जाएगा। जैसा अगर तो कलयुग का सोने में बैठेगा जो करेगा तो सांप डाल ही देगा। समझते ना, मन का साथ ना कराया करो, आत्मा का साथ कर लिया करो। सत्संग की बात बताता हूँ, आत्मा का साथ करोगे निरंतर तो किए हुए कर्म नहीं भोगोगे। समझते इस बात को, ये पक्की बात है, ये लुभाने के लिए बात नहीं करता, ये नियम है एक। तो हुआ क्या फिर, इतने में वो ऋषि जा पहुंचा वहां पर जिसके गले में सर्प डाला था। कहने लगा महाराज इस तरह से आपने सर्प डाल दिया, आप करते तो आए, लेकिन आपके लिए एक सूचना देने आया हूँ। कि सूचना क्या? कि मेरे बेटे ने तेरे को श्राप दे दिया, 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, सांप काट लेगा। अब उस राजा ने चिंता हो गई कि 7 ही दिन बचे हैं जीवन के, अब 7 ही जीवन में जो 7 ही दिन में कुछ अच्छा कर लो तो भला है। और राजा चेत गया, वो श्राप क्या उसके लिए आशीर्वाद हो गया। समझे ना, कोई दुख की घड़ी को भी अच्छी घड़ी में बदल लेता अगर समझदार हो। उसने श्राप को गलत नहीं माना, उसने ये देखा कि ये तो बड़ा अच्छा भी मेरे पास 7 दिन तो बाकी हैं, 7 दिन में तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, तो ये तो बड़ा भला करा, 7 दिन और दे दिया। अभी क्या, अभी तो मार सकता था, अभी काट सकता था। तो ठीक है, उसने क्या किया फिर, इतनी सुन के और वो अपना जंगल की ओर रवाना हो लिया, छोड़ छाड़ के कि 7 दिन में कोई समाधान कर लो। और हमारा जीवन कितने कितने साल का बच्चा होगा, वो तो 7 दिन में समाधान कर लिया, हम कुछ भी नहीं करते।
नहीं करते ना, कई कई साल पड़े हैं ना, बाकी कुछ नहीं करेंगे हम। कतई हमारे होश में ही नहीं आवा कि हम कुछ कर लें, समय थोड़ा है, समय बड़ा कीमती है। तो वो सुखदेव ऋषि के पास चला गया। सुखदेव ऋषि ने क्या किया, उसको प्राणायाम का साधन बता दिया कि 7 दिन तो प्राणायाम का साधन कर, दिन रात रहनी सहनी साध के अपने प्राणों को खींचना जो अपना सीख ले। अपने प्राण हैं जो प्राण जो प्राण क्रिया कर करके, प्राणायाम कर करके अपने प्राणों को खोपड़ी में चढ़ाने लग जाए। समझते ना, 7 दिन उसने वही अभ्यास किया जो उसने अपने प्राणों को खोपड़ी में चढ़ाना सीख लिया। और जब वो सर्प आया, उन्हें डंक मारा, उसको जहर ना चढ़ाए, क्योंकि उसने प्राण ऊपर खींच लिए। समझते इस बात ने? तो ये इस बात के जरिए क्या समझाता हूँ, यही पॉइंट है जो आपने समझना है कि उसने प्राण खींच लिए, सांप ने डंक मारा और कुछ ना होया, उसके ना चढ़े। उसने बदल दिया ना अपना किया हुआ, 7 दिन में ही बदल दिया अपना किया हुआ, लेकिन किया तभी बदला गया। समझते ना इस बात ने? तो 7 दिन में उतना ऐसी करने की कि सांप आया काट भी गया, उसका जो श्राप भी पूरा हो गया और वो अपना जाप्ता भी कर गया। यही बात तुम्हारे साथ है। ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घट भी सकती हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान करो, भीतर जाने की कोशिश करो, अपने दिल में अपनी आत्मा में बैठने की कोशिश करो, आत्मा से बड़ा किला कोई नहीं है। समझते हो? आत्मा से मजबूत किला कोई भी नहीं है। अगर तुम इस किले में रहना शुरू कर दो, इस किले में रहना शुरू कर दो। सत्संग का मतलब ये हुआ है, आत्म योग करो, सुमन करो, ध्यान करो, अपने कर्मों को बदलो और सुखी से रहो। ठीक है? कर लिए थोड़ा थोड़ा, कोई तो करेगा सच्चे।